भाई हमने तो कहा था निकाह को आसान बनाइए, निकाह को आसान समझिए। अभी हालिया दिनों के अंदर हमारे इल्म में चंद ऐसे मामलात आ गए जिनमें ये बात बिल्कुल साफ दिखाई दे गई कि लोग निकाह जैसी अजीम, पाकीज़ा और मुअत्तबर अमल को आसान समझते हैं। ये जो वाक़यात मेरे इल्म में आ गए हैं, इनमें एक वाक़ये के अंदर जो सबब मुझे मालूम हुआ उस निकाह को काटने की, वो ये है कि उसमें झूठ का इस्तेमाल किया गया। और मैं हमेशा इस बात का यादा करता आया हूं कि भाई झूठ तो वैसे है ही एक बुरी अमल, सख्त बुरी अमल, गुनाही कबीरा के अंदर इसका नाम सर फहरिस्त है। टॉप 10 बिगेस्ट सिंस में यह आता है। लेकिन हमने इस चीज का इस्तेमाल अपने रिश्तों में भी किया है, खासकर जब हम निकाह की अमल अंजाम देते हैं। देखिए, एक लड़के का एक लड़की के साथ रिश्ता बांधना होता है, सीधी सी बात है, ये रिलेशनशिप आप कायम करते हैं, ये प्योरली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशंस पर किया जाता है। इसमें दोनों फरीकैन को हक दिया गया है कि ये एक दूसरे को देखें, जांचें, परखें। लेकिन उस जांचने और परखने के अमल में अगर आपने झूठ का इस्तेमाल किया, ये झूठ आपको कुछ देर के लिए तो फायदा देगा, बट बाय द एंड ऑफ द डे ये झूठ खुद ब खुद वजह हो जाएगा। बिकॉज आपने रिश्ता कायम करना है इन द वेरी बिगिनिंग, जब आप एक दूसरे को नहीं जानते हैं, आपने झूठ बता दिया, चापलूसी से आपने काम लिया, मुबालिगा आराइश से आपने काम लिया, तो यहां तक तो ठीक रहेगा मामला। आपके अंदर भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, दूसरे फरीक जो होंगे उनके अंदर भी ये एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। बट आखिर में तो इन दोनों फरीकैन को तो मिलना ही है। तो जब ये मिल जाएंगे तब बिल्कुल वही चीज सामने आ जाएगी जो हक होती है। तब आप एक दूसरे के घर भी जाएंगे, एक दूसरे के मामलात को भी बगौर देखेंगे। लेकिन तब अगर बात वो नहीं निकली जो आपने निकाह करने से पहले बताई थी, तो डेफिनेटली ये चीज निकाह के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का मुअज्जब बन जाएगा। फरीकैन के दरमियान इसमें बहुत बड़ी नफरत का ये एक सबब बन जाएगा। तो बराई मेहरबानी झूठ से काम ना लें। ये जो अभी मैंने आपको एक केस के बारे में बता दिया, इसमें क्या कहा गया है कि लड़की वालों को बता दिया गया है कि हमारा जो ये लड़का है ये इस लेवल का है या इस लेवल का है या इस लेवल का। रिश्ता जब हो गया, निकाह जब पढ़ाए गए, उसके बाद जब एक दूसरे के घरों की तरफ आना जाना हुआ तो वहां पर बात वो नहीं थी, वो कुछ और निकली। इसी तरीके से दूसरा केस जो मेरे इल्म में आ गया वो भी इसी किस्म का है, लेकिन उसमें जो सबब है वो कुछ मुख्तलिफ है। और वो सबब ये है कि निकाह और रुखसती के दरमियान एक लंबा चौड़ा वक्फा आप रखते हैं। देखिए, कुल्लू जदीदुन लजीजुन, हर एक नई चीज लजीज होती है, लेकिन बाज इंसान इस मुहावरे का इस्तेमाल, इस मुहावरे को बरहक निकाह के अंदर भी समझते हैं कि भाई मैंने किसी लड़की से, मैंने किसी लड़के से रिश्ता बांध लिया तो कुछ देर के लिए तो मुझे इसमें मजा आएगा, लेकिन उसके बाद अब ये लड़की, अब ये लड़का मेरे लिए पुराना हो गया, तो अब इसको छोड़ देता हूं, मैं अब अपनी रगबत में कम कर लेता हूं। ये सरासर जुल्म है जो हम एक दूसरे पर करते हैं। निकाह एक पाकीज़ा अमल है, इसकी जो वक़्त है ये अल्लाह तबारक व तआला की नजरों में बहुत ज्यादा है। तो इसमें यह नहीं चलेगा कि आपने लजीज चीज, जदीद चीज के अंदर देख ली, जदीद चीज अब कदीम चीज बन गई तो अब आप इसको छोड़ देते हैं। नहीं, कतई तौर पर यह बात सही नहीं है। तो बराई मेहरबानी अब इस चीज का कला कमा कैसे किया जा सकता है कि आप निकाह के अंदर बंध जाएं, उसके बाद फिर रुखसती कर लें। उससे क्या होता है, उससे आपके ऊपर जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। रुखसती जब हो जाती है तो आप
کہ घर कोई नया इंसान आ जाता है तो उससे आपके ऊपर जिम्मेदारियों का एक बोझ पैदा हो जाता है। आप मुकल्लफ ठहराए जाते हैं अपने समाज में बाज काम करने के हवाले से, लेकिन अभी जब आपने रुखसती की ही नहीं तो कोई मुकल्लफ ठहरा ही नहीं, तो फोन पर ही चोरी छुपे मिलने के अंदर ही इंसान अपनी जो तसल्लियां हैं वो पूरी कर लेता है, तो उसके बाद सोचता है कि अब ये पुराना हो गया, अब इस इंसान को घर लाने की क्या हाजत है। तो बराई मेहरबानी इन दो चीजों पर आप कला कमा करें इंशाअल्लाह। और मुस्तान हमारे जो निकाह होंगे ये निहायत ही शानदार होंगे इंशाअल्लाह।